हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो शुरू करते हैं हम लोग एपोमिक्सिस से और देखेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है। टर्म वाज कॉइन्ड बाय विंकलर। विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने यह टर्म दिया हमें एपोमिक्सिस। इट इज़ अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। It is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ये asexual reproduction का फॉर्म है मगर ये किसकी नकल करता है? मिमिक्स का मतलब होता है नकल करना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। कैसे? तो यहाँ क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है और साथ में सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सीड जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो भाई एपोमिक्सिस होता क्यों है? तो इसके पीछे कारण अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि एपोमिक्सिस अकर ड्यू टू विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगैमी। एपोमिक्सिस होने के पीछे कारण यही है, मियोसिस का नहीं होना या फिर सिनगैमी का नहीं होना। मियोसिस का नहीं होना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान पॉलन मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, दैट इज मियोसिस होता है, जिसे पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा जो इम्ब्रियो सैक में एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मियोसिस उसमें सही से नहीं हुआ, उसकी वजह से भी आप देखते हो एपोमिक्सिस कंडीशन देखने को मिलता है। या फिर सिनगैमी दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो, तो उसकी वजह से भी हमें एपोमिक्सिस देखने को मिल सकता है। तो एपोमिक्सिस होने का जो कारण हम लोग देखते हैं दैट इज विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगैमी. It can be seen in a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses. Apomixis हमें कुछ flowering plants में देखने को मिलता है जैसे कि Asteraceae, जिसका एग्जाम्पल होता है सनफ्लावर। Asteraceae इज द लार्जेस्ट प्लांट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसे हम लोग कंपोजिटी भी कहते हैं। एंड इवन ग्रासेस, इसमें भी हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। There are several ways of development of apomictic seeds. Apomictic seeds डेवलप करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे क्या तरीकों से एपोमिक्टिक सीड्स प्रोड्यूस हो सकता है? इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई सारे स्पीसीज में डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि मियोसिस अगर सही से नहीं होगा तो एग सेल क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। अब इस डिप्लॉयड एग सेल जब आप देखेंगे डेवलप कर जा रहा है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के, तो एम्ब्रियो यहाँ पर कैसा होगा? डिप्लॉयड ही होगा। डिप्लॉयड एग सेल सीधा डेवलप कर गया एम्ब्रियो में, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं जिसमें एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, ये सीड्स जो होते हैं वो विएबल होते हैं, कैन प्रोड्यूस प्लांट्स। ये प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। While in some other species, embryo is developed from the egg without fertilization. जबकि कुछ स्पीसीज में हमें देखने को क्या मिलता है कि इम्ब्रियो डेवलप करता है एग से, जो कि हैप्लॉइड होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मगर बिना फर्टिलाइजेशन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एपोमिक्टिक सीड्स डेवलप करा सकते हैं। अब इसका हम लोग अगर एप्लीकेशन देखें तो एपोमिक्टिक सीड्स का जो सबसे बिगेस्ट एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। तो एपोमिक्सिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम लोग देखते हैं, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल हम लोग हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में देखते हैं। हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन करने के लिए एपोमिक्सिस प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो हाइब्रिड सीड्स आर वेरी कॉस्टली एंड इट हैज़ टू प्रोड्यूस ईयर आफ्टर ईयर। आप देखते हो हर एक साल हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं दे गेट सेग्रीगेटेड आफ्टर 1 to 2 जनरेशन। 1 से 2 जनरेशन के बाद जो हाइब्रिड सीड्स के कैरेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मगर अगर हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस प्रोसेस यानी कि एसेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो व्हाट विल हैपन? इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ a स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड से उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकेगा, बिकॉज देर इज नो फर्टिलाइजेशन, देर इज नो वेरिएशन।
तो एपोमिक्टिक सीड्स का सबसे बिगेस्ट हम लोग जो एप्लीकेशन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड। एंड चूंकि फार्मर्स को हाइब्रिड सीड हर एक साल खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है एंड ये बहुत कॉस्टली भी होता है, तो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मेनी इम्ब्रियोनी दैट मीन्स इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने सबसे पहली बार पॉलिन इम्ब्रियोनी को डिस्कवर्ड किया था। इसका मतलब ही हम लोग समझ चुके हैं, मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सीड, जब एक सीड में एक से ज़्यादा इम्ब्रियो प्रेजेंट हो। अब एक सीड में एक से ज़्यादा इम्ब्रियो कैसे हो सकते हैं? तो इसके पीछे हम लोग देखते हैं कि कई सारे कारण हो सकते हैं। पॉलीइम्ब्रियोनी कैन अकर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ग्रोइंग इम्ब्रियो। अगर इम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, सपोज जाइगोट है और जाइगोट से इम्ब्रियो ग्रो कर रहा है और इस इम्ब्रियो में कई सारे क्लीवेज हो जाए, टुकड़े हो जाए, स्प्लिट कर जाइए, तो व्हाट विल हैपन, हर स्प्लिटेड पार्ट जो है वो डेवलप कर जाएगा किसमें, इम्ब्रियो में। जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हो उसको एनिमल्स में कि जाइगोट जब डिवाइड कर जाता है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दोनों में सेम कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब ग्रोइंग इम्ब्रियो में क्लीवेज हो जाए, वो स्प्लिट कर जाए, तो जितने पार्ट्स स्प्लिट होंगे दे ऑल गेट डेवलप्ड इनटू इम्ब्रियो। और ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। दूसरा कारण हम लोग क्या देखते हैं, ओरिजिन ऑफ इम्ब्रियो अदर देन एग such as nucellus starts dividing protrude into the embryo sac and thus developed into embryo। कई बार हमें जो इम्ब्रियो का ओरिजिन है वो एग के बजाय कोई दूसरा देखने को मिलता है, जैसे कि न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है और इम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाता है, और इम्ब्रियो सैक के अंदर साथ में मिलकर आप देखते हो कि इम्ब्रियो डेवलप कर देता है। ऐसा हमें मैंगो, साइट्रस यानी कि लेमन ऑरेंज के साथ देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ओरिजिन जो होता है एम्ब्रियो का वो एग की बजाय कोई दूसरा होता है, दैट इज न्यूसेलस। तो न्यूसेलस स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, मेनी एम्ब्रियो सैक फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस मेनी एम्ब्रियोस। एक ही ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं और ये आपस में फ्यूज करके कई सारे एम्ब्रियो बना देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस एंड polyembryony. Thank you.